तो दोस्तों, सत्य की राह में जब जब आप सच्चाई के रास्ते चलते हो, आपको तोड़ने के लिए तमाम तरीके से लोग सामने आ जाते हैं। कई लोगों ने कहा था, दीदी जब भी हम अच्छा काम करते हैं तो मेरे पीछे कई सारे दुश्मन पड़ जाते हैं, तो क्या करा जाए ऐसे दुश्मनों का। तो आपको बता दूं, अगर जिंदगी में आप ऐसे लोगों की परवाह करेंगे कि दूसरा आपको तोड़ने का प्रयास कर रहा है, मोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। मुझे तोड़ने का प्रयास तो कई लोगों ने किया, किसी की औकात नहीं जो मेरे विचारों के दीवार को तोड़ सके। अगर मुझे पता है मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है, तो फिर मैं रास्ते में पड़े कंकर पत्थरों की चिंता नहीं करती हूँ। अगर मैं सोच कर चला जाऊं कि भाई रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा है, मैं कैसे उस पर आगे बढ़ सकता हूँ, मैं उस रास्ते से वापस चले जाऊं, तो मैं कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती या पहुंच सकता। तो इसलिए अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उन कंकर पत्थर कांटों की आपको चिंता नहीं करनी है। जिंदगी की उड़ान में मजबूरियां, परेशानियां जरूर आती है। जिंदगी में मैंने कई लोगों को अपने आप को कोसते हुए देखा, जिनका कहना है कि हमें कभी कामयाबी नहीं मिली, और लोग कहते हैं कि अगला बंदा हमसे पीछे था, आखिर वो कैसे आगे बढ़ गया। मतलब आपके अंदर वो नेगेटिविटी है, आप दूसरे की तरक्की से जलते हो, आपको इस चीज़ की अपनी कमियों का एहसास नहीं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं सक्सेस नहीं हूँ तो उसका कारण क्या है। बजाय आप दूसरों की तरक्की से जलने का, अपनी जो आपका रास्ता रुक गया है, आपकी नाकामी का जिम्मेदार कौन है, आखिर क्यों आपकी ज़िंदगी में आप पीछे हट गए, इस चीज़ पर अपना फोकस कर लो ना, तो ज़िंदगी में आपको तोड़ने वाला या आपको हराने वाला कभी पैदा नहीं हो सकता। अपनी हार के जिम्मेदार हम दूसरों को ठहराते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते कि अपनी हार का जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर हम जिंदगी की परेशानियों से घबरा कर अपना रास्ता मोड़ ले रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार वो दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आगे बढ़ गया, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, जो अपनी परेशानियों को फेस न करने के बजाय उन परेशानियों से मुड़कर हमने अपना रास्ता बदल लिया, हम दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं। सोचिए, अगर आपको किसी मंजिल को पाना है, वो रास्ता आपका 200 किलोमीटर का है, आप 50 किलोमीटर आगे चल चुके हैं, 50 किलोमीटर बाद आपको पता चलता है आपके रास्ते पे एक रुकावट आ रही है, एक मोड़ आ रहा है। उस मोड़ को पार करने के लिए आपको बहुत सारी मुश्किलें पेश करनी है, तभी 150 किलोमीटर आगे का रास्ता आप तय कर पाओगे। आप उस उलझन में उलझकर आप सोचते, क्यों मैं इतना लंबा दूरी तय करूं, मैं 85 किलोमीटर तो दूर आया हूं, क्यों नहीं यहाँ से रिटर्न लौटकर मैं दूसरा रास्ता तय करूं। और इसी गलती में आप अपने उस रास्ते को छोड़ के उस रास्ते से बैक हो जाते हैं, 50 किलोमीटर दूर आके फिर सोचते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, मंजिल तो मेरी वही है, क्यों ना मैं 1-2 दिन रुक जाऊँ। मतलब आप अपनी ज़िंदगी का वो समय सोचने विचारने में उसमें तय कर देते हो। मैं कहती हूँ, अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस होना है, तो आप डिसाइड कर लो कि वो रास्ता है आपका, आपको वहाँ पहुँचना है, भले ही आपकी मंजिल में कितनी ही अड़चनें आ जाए, कितने ही रुकावटें आ जाए, आपको वहाँ जाना है। अगर आप अपने लक्ष्य पे फोकस करोगे कि सिर्फ वो मंजिल नहीं, वो रास्ता नहीं देखना, आपको वो लक्ष्य देखना है जहाँ पे आपको पहुँचना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। सक्सेसफुल लोगों को देख के लगता है ना, ये बंदा बड़ी जल्दी तरक्की कर गया, पता नहीं इसने जीवन में ऐसा कौन सा अमृत पी लिया था, इसके नसीब जाग गए, इसके भाग जाग गए। ज़्यादातर जो फेलियर लोग होते हैं, जो पीछे रह जाते हैं, तो उनका यही सोचना होता है कि अगला इंसान कैसे पहुंच गया, लेकिन वो अपने बारे में कभी नहीं सोचता है कि मैं पीछे कैसे रह गया। अगर आप जिंदगी में दूसरे पर टाइम देने के बजाय ना खुद पर टाइम दो कि मैं क्यों पीछे रह गया, मेरी कमियां क्या हैं, आप उन कमियों को बखूबी तराश कर खूबियों में बदल सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि इंसान की फितरत है ना, एनर्जी खर्च नहीं करना चाहता। अगर एनर्जी खर्च करता है तो नेगेटिव चीज़ों में करता है, जो चीज़ उसको पीछे धकेलती है उन चीज़ों पर खर्च करता है। जब आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है तो गलत चीज़ों में क्यों, आप सही चीज़ों में एनर्जी वेस्ट कीजिए ना, जो चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट न करे, जो चीज़ आपको परेशान न करे। हमेशा हार के बाद ही जीत छुपी है। अगर आप जिंदगी में एक बार हार जाते हो ना, आपको टूटना नहीं है, आपको उस हार को अपनी जीत में कैसे बदलना है, उस चीज़ पे आपको लग जाना। अगर आप ये डिसाइड कर लो कि ये आपकी हार नहीं है, आपकी उस जीत की मंजिल है, तो दुनिया में कोई भी हार आपको तोड़ नहीं सकती। दोस्तों, दावे के साथ कह रही हूँ, हर इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल आता है, हर इंसान के जीवन में ठोकरें ही उसे आगे बढ़ाती है। आज मैं जिस मुकाम में हूँ, मैं थैंक्सफुल हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो ठोकरें आई, उसने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि ज़िंदगी में अब कोई तोड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ। जिसने मुझे तोड़ा वो मुंह के बल गिरा है, उस गिरने के पीछे मैंने इसको कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन
मेरी कामयाबी उस बंदे के मुंह पे एक चमाट है जिसने मुझे तोड़ने की कोशिश की। इसी तरीके से जब मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ी, मेरे पीछे भी बहुत सारे दुश्मन लगे। सबसे पहले वो दुश्मन घर से ही होते हैं, और मेरा बचपना ही एक ऐसी मुश्किल भरे सफ़र में गुजरा है जहाँ पे बचपन से मुझे खुद ही लड़ना था। परिवार था, माँ नहीं थी, जिम्मेदारियाँ थी, परेशानियाँ थी, गरीबी थी, मुश्किलें थी, हालात थे, लेकिन जीवन में एक लक्ष्य था कि हमें पहुँचना आगे उस मंजिल में। मेरा फोकस हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ रहा। काम कभी मैंने छोटा बड़ा नहीं किया, जो काम मुझे मिला उसको मैंने ईमानदारी से किया, और मैं उस रास्ते पे बखूबी चलती गई। उसका कारण कि आज बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हैं, वो मेरे लक्ष्य कदम में चलकर आके कामयाबी पा रहे। मतलब मैंने अपने लिए लक्ष्य डिसाइड नहीं किया, आज मैं उन सब के लिए एक मोटिवेशन बनी हूँ। जो जीवन में टूट जाते हैं, हार जाते हैं, वो मुझे कॉल करते हैं कि आपने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे चल के आज मैंने कामयाबी हासिल कर ली। मेरे जीवन की जो जमा पूंजी है यही है, मैंने जो कमाई है ना वो दौलत, ये सबसे बड़ी दौलत है कि वो इंसान मेरे साथ है, उनकी अच्छाइयाँ मेरे साथ है, मेरी अच्छाइयों को फॉलो करके वो आगे बढ़े हैं। और जीवन का एक ही लक्ष्य रहा, जिंदगी में किसी को तोड़ो नहीं, उसको तोड़ने का काम आपका नहीं, ऊपर वाला परमात्मा बैठा है। जब जब आप अच्छा काम करते हो तो वहाँ आपका खाता लिखा जाता है, आपका हिसाब किताब ऊपर परमात्मा के साथ जमा हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने दुश्मन को ना तो कमज़ोर समझो, ना अपने दुश्मन को किसी उसको समझो, उससे कोई मतलब रखो। उसको आने वाला समय खुद ब खुद जवाब दे देगा, जब आप ज़िंदगी में इन चीज़ों की परवाह किए बिना आगे बढ़ जाओगे। ज़िंदगी में आपके हौसले को तोड़ने के लिए हज़ारों लोग आएंगे, लेकिन शायद एक आध ही शख्स आपके पास आएगा जो बातें कड़वी तो कहेगा, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई होगी। इसलिए उन हज़ार लोग जो आपको तोड़ने का प्रयास करते हैं, उन सबको पीछे छोड़ के उस एक व्यक्ति की बात ज़रूर सुनना, जिसकी बात आपको कड़वी तो लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी भलाई के लिए कही जाती है। ये इंसान की परख है कि वो किसको किस तरीके से परखता है। इसलिए जो भी ज़िंदगी में मीठा बोलता है, चापलूसी करता है, आपसे स्वार्थ से जुड़ा होता है, उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं व्यक्तित्व आपसे स्वार्थ से जुड़ा होता है। इसलिए उन लोगों को पहचानिए कि आपके जीवन में कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। और जो चापलूस होते हैं, जो अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ये कभी भी आपको नज़र नहीं आएंगे। वो कड़वा व्यक्ति जो आपके साथ एक कड़वे शब्द तो बोलेगा, लेकिन आपके सुख दुख में जब भी आप पलट कर देखो आपके साथ खड़ा रहेगा, वो व्यक्ति हमेशा आपके साथ खड़ा ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ लोगों के लिए जो कमेंट्स थे, कुछ लोगों के सवाल थे, और कुछ लोग जो तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो मेरी कई बहनों ने कहा कि हमें इस तरीके से जलील किया जाता, तोड़ा जाता। मेरे कई भाइयों ने कहा जिंदगी है ही एक स्ट्रगल भरा रास्ता। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आप खुद हो, दूसरा कोई नहीं आएगा आपके पास कि आप ऐसा करो। अगर आप जिंदगी में तरक्की के रास्ते चल गए तो आपके 1000 मित्र खुद ब खुद बन जाएंगे। अगर आप जिंदगी में नाकाम रहे तो आपको लानत देने वालों की कमी नहीं रहेगी। इसलिए आप वो हीरा बनिए जिसे तराशने की ज़रूरत न पड़े, वो जौहरी बनिए कि आप खुद की परख खुद करें। आपको परखने के लिए किसी और की नज़र की ज़रूरत नहीं। बकाया आप सही गलत जो भी रास्ता चुनेंगे, आपका जो फील्ड होगा, उसके बाद परखने वालों की खुद ब खुद भीड़ लग जाएगी, आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, मेरा एक ही मकसद है कि समाज को सही चीज़ों के लिए जगा सकूं। सोशल मीडिया पे आने का भी एक ही मकसद है कि समाज में जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनको रोकने का अपना प्रयास जारी रखूं। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद दिल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।